हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ज्ञान विद आशुतोष। आज हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। हमें बताना है कि इन सेट्स में से कौन सा नल सेट या एम्प्टी सेट है। तो हम लोगों ने सेट पढ़ा था, कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के सेट के बारे में पढ़ा था। एम्प्टी सेट, दूसरा क्या था? फाइनाइट सेट, तीसरा सेट कौन सा था? इनफाइनाइट सेट, चौथा सेट कौन सा था? इक्वल सेट। इक्वल सेट। तो यहां पर देखते हैं पार्ट 1 क्या कह रहा है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या 2 से डिवाइड होते हैं? कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये डिविज टू अप टू इनफाइनाइट। ये क्या 2 से डिविजिबल होते हैं? नहीं। अगर ये 2 से डिविजिबल हो जाए तो ये ऑड ही नहीं रहेंगे। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा? एम्प्टी होगा। तो पहला क्या है? 5 है। पहला सेट क्या है? 5 है। तो नल सेट है। पहला तो है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। दूसरा क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं? पी सेट क्या हो गया? इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इवन है और प्राइम नंबर है। पहले तो देख लेते हैं प्राइम कौन कौन से हो सकते हैं। प्राइम 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 तो हो नहीं सकता, 8 भी नहीं हो सकता है, 10, 11 हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता, 13 हो सकता है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होंगे। अब इसमें से देखते हैं प्राइम। टू प्राइम होता है कि नहीं होता है? टू भी प्राइम होता है, ठीक है। क्योंकि टू को केवल टू डिवाइड करेगा या वन डिवाइड करेगा। प्राइम क्या होते हैं? जो या तो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, तो वो क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर टू भी प्राइम है, थ्री भी प्राइम है, फाइव भी, ये प्राइम्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर से एम्प्टी होगा कि नहीं होगा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? वन तो इवन है नहीं, टू आ जाएगा, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13, ये आगे के जितने भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे? सारे ऑड होंगे। लेकिन यहाँ पर इस सेट में दो तो मिल गया, तो ये क्या है? एम्प्टी तो है नहीं, इसमें एक एलिमेंट मिल जा रहा है। तो ये क्या है? नल सेट है? नहीं है। तो ये नल नल सेट तो होगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। और क्या कह रहा है कंडीशन? एक्स लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। नेचुरल नंबर जो है, जो 5 से छोटे हैं और क्या है, 7 से बड़े हैं। तो 5 से छोटे और 7 से बड़े, ये नल सेट हो सकता है। एक्स से छोटा भी, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो। तो 5 से छोटा क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। 4 7 से बड़ा होगा? नहीं हो सकता है। अगर ये देखें 3, वो भी 5 से छोटा होगा, लेकिन 3 7 से तो बड़ा हो नहीं सकता है। 2, वो भी 5 से छोटा होगा, 2 7 से बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये सेट क्या हो जाएगा? ये हमेशा 5 आएगा। ये सेट हमेशा 5 आएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? y
सेट क्या है? y such that y is a point common to any two parallel lines. तो y क्या है? पॉइंट है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइन खींच के देख लेते हैं। दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दो लाइंस में कोई भी पॉइंट कोई भी पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं मिलेंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वहां पर कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा एक एम्प्टी सेट बनाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? तो फाइनाइट क्या होते हैं? जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो सेट ऑफ मंथ्स क्या है? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो वो क्या है? फाइनाइट है। तो पहला क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पहला सेट फाइनाइट हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? फाइनाइट। दूसरा दूसरा सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 2 3 2 इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है टू अप टू इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट क्या होगा? ये सेट नेचुरल नंबर्स का है ना। 1 2 3 टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दस 1 2 3 अप टू 100। ये सेट क्या है? 1 2 3 अप टू 100। ये नेचुरल नंबर्स हैं, वन वन से लेकर के 100 तक। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर्स क्या है? फाइनाइट है, नहीं है? ये डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नहीं है? यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं। कितने हैं? 100 एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा ना। तो ये सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट है। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा सेट क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं ग्रेटर देन 100, कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सेट ए हो गया। 100 से ग्रेटर कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं? 101 बड़ा है ना, पॉजिटिव है और बड़ा भी है। 102 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि 100 से बड़े तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हो सकते हैं, वो भी पॉजिटिव होंगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? यहाँ पर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 5 सेट क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। 1 2 3 5 7 अप टू 99 प्राइम होगा? नहीं होगा। 98 98 भी नहीं होगा। 97 97 प्राइम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर्स क्या हैं? यहाँ पर नंबर्स कुछ फाइनाइट होंगे, नहीं होंगे? यहाँ पर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर इट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी बताना है सेट क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सेस। ये फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। एक्स एक्सेस के पैरेलल जो लाइंस हैं उनका सेट क्या है? इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? पहले जैसे एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। अगर इस एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइंस खींचे, एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइंस खींचे, कितनी लाइंस खींच सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल लाइन दैट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सेस। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेट फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। ये फाइनाइट हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये सेट जैसे क्या हो गया, ई जैसे सेट मान लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए से बी सी डी अप टू जेड होंगे ना। तो ये कितने एलिमेंट्स होते हैं? 26 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ पर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है नहीं है। यहाँ पर कितने नंबर? 26 लेटर्स हैं। तो ये क्या होगा? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट? ये क्या है? फाइनाइट है। यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। ये सेट क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? 5 हो सकता है। 5 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? 0 भी तो हो सकता है। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। अब तो इनफाइनाइट जा सकता, नहीं जा सकता 5 के मल्टीपल में। तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट है नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट। या डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है नहीं। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा? ये क्वेश्चन बड़े हैं। द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा? अब यहाँ पर इनफाइनाइट सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा? तो हम देख सकते हैं ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो ये नंबर्स क्या होंगे? काउंटेबल तो ये नंबर्स तो काउंटेबल होंगे हमेशा, है ना। तो ये सेट ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होंगे वो काउंटेबल होंगे नहीं। उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, चाहे जितने भी नंबर्स हों, चाहे जितने ज्यादा नंबर्स हों, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा फाइनाइट होंगे, कुछ भी हों, कितने भी ज्यादा हों, कितनी भी लार्ज संख्या हो, लेकिन वो फाइनाइट होगी। तो सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ क्या होगा? वो फाइनाइट होगा, हमेशा क्या होगा? फाइनाइट होगा। पांचवा देखते हैं क्या है? द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स दैट पास थ्रू द ओरिजिन 0, 0। द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स दैट पास थ्रू द ओरिजिन 0, 0। ये ये फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ ऑल सर्कल दैट पास थ्रू द ओरिजिन 0, 0। अगर जैसे सर्कल्स हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं,
सर्कल्स क्या हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। एक सर्कल ऐसे हो गया, एक सर्कल ये जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ से ओरिजिन से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स खींच सकते हैं। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पर इक्वल सेट के बारे में बात की जा रही। सेट ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो सेट ए क्या है, क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, सेट बी इक्वल टू डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए। तो हम देखेंगे सेट पहले क्वेश्चन में ये इक्वल है या नहीं है। पहले देखते हैं ए का, ए स्मॉल ए बी में है नहीं है। ए जो है, ए किस में बिलोंग कर रहा है, ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बी जो है वो ए में भी है और बी में भी है। सी देखते हैं, ए में भी है और बी में भी है। डी, डी जो है ए में भी है और बी में भी। तो हम देख रहे हैं जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स बी में हैं। सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। केवल ऑर्डर यहाँ पर चेंज हुआ है, ऑर्डरिंग यहाँ पर चेंज हुई। तो ऑर्डर का रोस्टर फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें एलिमेंट सेम है तो वो सेम सेट होंगे। ठीक है, तो ये सेट क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। दूसरा क्या है, ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16। बी क्या है, 8, 4, 16, 18। तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा, तो देख लेते हैं ये इक्वल हो सकता नहीं हो सकता है। ए का एलिमेंट 4 जो है ए में है नहीं है, ए में तो है, बी में है, बी में भी है। 8 देख लेते हैं, ए में है, बी में है नहीं है, बी में भी है। 12 देखते हैं, ए में तो है, बी में है नहीं है, बी में नहीं है। ये केवल इसमें ए में है और 12 डजंट बिलोंग टू बी, बी में तो है नहीं। तो जैसे ये बी में तो है नहीं, जैसे बी में नहीं मिला तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सेम एलिमेंट तो हुए नहीं। तो ये क्या हुआ, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं, ये नॉट इक्वल टू बी। तीसरा क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू एक्स इज अ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 10। तो ए में क्या है एलिमेंट्स, 2, 4, 6, 8, 10। और बी में एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव है और इवन है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो इस सेट में कैसे कैसे एलिमेंट है, ए इक्वल टू 10 होगा, 20 होगा, 10 के मल्टीपल 30 होगा, 40 होगा, अप टू इनफाइनाइट होंगे नहीं होंगे। और बी सेट में क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर देख रहे हैं ये 10 के मल्टीपल है, यहाँ पर कितना है, 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 5 का मल्टीपल दिख रहा है। यहाँ पर एलिमेंट सेम तो है नहीं सारे, तो ये
ए ए जो है बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5 है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। अगर वो इक्वल हैं तो उन्हें जस्टिफाई करो कि वो इक्वल क्यों है। पहला पहला पार्ट क्या है? ए सेट ए, उसमें एलिमेंट्स क्या है? 2, 3। ए में क्या एलिमेंट्स हैं? 2, 3। सेट बी में कैसे एलिमेंट है ये देखते हैं। x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0। तो इसे पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0 कैसे लिख सकते हैं? x+3 x+2 = 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट्स क्या आएंगे? x = -2, -3। x = -2, -3। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? सेट्स के एलिमेंट्स हैं। तो -2, -3। तो ये सेट इक्वल होंगे? ये सेट इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो दो टू है वो बी में तो है नहीं, और -2 वो ए में नहीं है। तो सेट ए क्या होगा? बी के इक्वल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? सेट ए है जिसमें x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। और बी सेट क्या है जिसमें y इज अ लेटर, y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। तो सेट ए क्या है? सेट ए क्या है इसमें? फॉलो में लेटर्स कौन कौन से हैं? एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। यही तो लेटर्स हैं। सेट बी में कौन कौन से लेटर्स हैं? लेटर्स हैं डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर लेटर्स जो ए एफ है वो ए में भी है, बी में भी है। ओ है, ए में भी है, बी में भी है। एल है, ए में भी है, बी में भी है। डब्ल्यू ए में भी है, बी में भी है। तो यहाँ पर केवल ऑर्डर देख रहे हैं, थोड़ा ऑर्डर चेंज है, बट एलिमेंट सेम है दोनों सेट में। तो अगर एलिमेंट सेम हैं दोनों सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल सेट हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। तो यहाँ पर पेयर बनाना है सेट्स का जो क्या हो? इक्वल। तो सेट पहले देखते हैं, ए और बी का पेयर बन सकता है नहीं बन सकता है? पहले ए और बी का देखते हैं। ए एंड बी का पेयर हो सकता है नहीं हो सकता है? इक्वल पेयर, इक्वल सेट्स हो। ए में 2 है, बी में 2 है, ठीक है। 4 ए में मिल रहा है, बी में तो मिल नहीं रहा, बी में भी मिल रहा है। 8 जो है ए में भी है और बी में है, बी में तो है नहीं। तो ए नॉट इक्वल टू बी, पहले ही क्या हो गया? नेग्लेक्ट हो गया। ए और सी का बन सकता है पेयर? ए में क्या है? 2 मिल रहा है, सी में 2 है ही नहीं। तो ए एंड सी भी नेग्लेक्ट हो गया। ए एंड सी भी नेग्लेक्ट हो गया। तीसरा चेक करते हैं, ए और डी के बीच में। ए में 2 है, डी में 2 है। ए में 4 है, डी में 4 है। ए में क्या है? 8 है, लेकिन डी में 8 तो है नहीं। ए जो है नॉट इक्वल टू डी, ये सेट भी इक्वल नहीं होगा। ये सेट भी इक्वल नहीं होगा। और चेक करें, ए और ई ये इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और ई, ए एंड ई ये इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो ए नॉट इक्वल टू ई।
और क्या, ए और एफ, ये भी नहीं होगा। ए एंड जी, ये भी नहीं होगा। ए एंड एच, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है नहीं। अब चेक कर लेते हैं बी और सी का। बी और सी का कि ये सेट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। बी में 1, 2, 3, 4 है, और सी में 4, 8, 12, 14 है। 1 बी में है, सी में तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। बी एंड डी देखते हैं। बी में 1, 2, 3, 4 है। डी में 3, 1, 4, 2। बी में 1 है, डी में 1 है। बी में 2 है, डी में भी 2 है। बी में 3 है, डी में भी 3 है। एंड बी में 4 है, और डी में भी 4 है। ये सेट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर केवल ये सेट कौन सा मिला, बी इक्वल टू डी, ये सेट मिल गया। अब बी इक्वल टू ई हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही चेंज हो गए। ना तो बी ए ई के इक्वल हो सकता है, ना तो बी एफ के। यहाँ पर नीचे भी जितने भी उसके बी तो इक्वल नहीं हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं सी एंड डी के बीच में। तो सी में एलिमेंट्स क्या है, 4, 8, 12, 14 है। और डी में 3, 1, 4, 2 है। 4 जो है सी में है, लेकिन डी में है। हाँ, 4 क्या है, सी में है, डी में भी है। 8 क्या है, सी में है, लेकिन डी में तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब चेक कर लेते हैं डी और ई, ये इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर सेम नहीं है, तो ये डी और ई इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ई और एफ। ई क्या है, -1, 1, और एफ क्या है, 0, A। यहाँ पर सेम एलिमेंट्स हैं, ई एंड एफ। यहाँ पर सेम एलिमेंट्स ही अलग अलग हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पर सेम तो है नहीं, तो ये भी सेट नहीं बना सकता है। और एफ एंड जी देखते हैं। ई और जी दे लेते हैं, ई एंड जी। ई और जी ये इक्वल होंगे नहीं होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दो दो हैं। और यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है। -1 ई में भी है, जी में भी है। 1 ई में भी है, जी में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। अभी तक कितने सेट मिले हैं, एक बी इक्वल टू डी मिला, एक ई इक्वल टू जी मिला। अब चेक कर लेते हैं ई इक्वल टू एच हो सकता है। ई इक्वल टू एच हो सकता है। ई में -1 है, लेकिन एच में -1 तो है नहीं। ई एंड एच, ये नहीं हो सकता है। और एफ और जी, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स सेट के तो सेम है नहीं। तो एफ एंड जी, ये भी नहीं होगा। और एफ और एच, एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0, A है, और एच में 0, 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है। तो एफ एंड एच, ये भी सेट नहीं होगा। अब केवल एक कॉम्बिनेशन बचा, वो क्या है, G, H। जी और एच ये क्या सेट हो सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है। जी एंड एच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स जो इसके हैं वो सेम नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। तो हमें सेट कौन कौन से मिले, इनमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे, केवल दो मिले। कौन कौन से मिले, एक बी इक्वल टू डी मिला, एक बी इक्वल टू डी मिला, और ई इक्वल टू जी मिला। यहाँ पर दो पेयर्स हैं जो इक्वल हैं। एक बी इक्वल टू डी है, एक इक्वल टू जी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।